जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में एडिशन के नाम से जानते हैं, और घटाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, कि सवाल को करना एकदम बेसिक, एकदम शुरुआती तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपको इस टाइप के सवाल करना नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग जोड़ के सवाल को करना सीख लेते हैं। तो देखिए, जोड़ के सवाल को इस तरफ से करते हैं, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को क्रम से जोड़ते हुए बाएं तरफ जाते हैं तो हमारा जोड़ बन जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको जोड़ को करना है। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो हम लोग एकदम बेसिक रूप से जोड़ करना सीखेंगे लकीरों के द्वारा। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे, और 9 लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। 4 के लिए हम लोग 4 लकीर खींचेंगे, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। 9 के लिए हम लोग 9 लकीर खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। 9 हो गया। अब हम लोग लकीरों को क्रम से गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर। 13 आ गया। अब हम लोग 13 को किस प्रकार से लिखते हैं यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक हैं। जब भी 2 अंक आ जाए तो वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर हासिल है। तो यहाँ पर हम लोग 3 को लिख लेंगे, और इसमें ये जो 1 बचेगा यह आपका हासिल है, जो कि अगले वाले नंबर में जुड़ेगा। तो इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ इस प्रकार से। यह आपका हासिल है। 5 के लिए 5 लकीर खींचेंगे, और 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे, और खींचने के बाद हम लोग गिन करके उसी में एक हासिल को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 8। तो चलिए खींचते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। आप चाहे तो 1 लकीर और खींच सकते हैं, क्योंकि ये हासिल है। अगर आप तुरंत खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग तुरंत खींच सकते हैं, नहीं तो आप लोग जब इसे आप गिनेंगे तो गिनने के बाद उसमें आप लोग 1 को और जोड़ देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर 1 लकीर को और इस तरह खींच सकते हैं हासिल के रूप में। तो चलिए अब हम इन्हें गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर। अब इसमें हासिल भी ऐड हो गया है 14। 14 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 14 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए 14 के 4 को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें एक हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग कहीं पर नोट कर लेंगे इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग अगले नंबर को जोड़ते हैं। 6 के लिए 6 और 4 के लिए 4 लकीर खींचेंगे। तो यहाँ पर खींच लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6। तो चलिए हम लोग 6 के लिए 6 लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 के लिए 4 लकीर पहले से ही खींचा गया है। तो चलिए हम लोग 6 लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 लकीर को सबसे पहले गिनेंगे। 1, 2, 3, 4। इसके बाद 6 लकीर को गिनेंगे। तो 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आ गया, और एक हासिल जोड़ना है। तो 10 में एक और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें भी 2 अंक हैं, इसलिए 11 के 1 को यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग कहीं पर नोट कर लेंगे इस प्रकार से। अब क्या करना है? 7 में 3 को जोड़ना है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 3 के लिए 3 लकीर खींचेंगे। 1, 2, 3। चाहे तो आप यहाँ पर 1 लकीर और खींच सकते हैं, ये जो आपका हासिल है, जिससे आपको आसानी होगी। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर। कितना आ गया? 11 आ गया।
11 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, लेकिन अब की बार 11 के 1 को यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि आपका जोड़ समाप्त हो रहा है, इसलिए 11 के टोटल संख्या को यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है। इस प्रकार से आपका जोड़ बन चुका है। ये आपका जोड़ जो था वो हासिल वाले जोड़ का सवाल था। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग घटाव करना सीख लेते हैं। तो देखिए घटाव को भी हम लोग दाहिनी तरफ से करते हैं, इस तरफ से घटाव को किया जाता है। ऊपर वाले नंबर में से जब हम लोग नीचे वाले नंबर को क्रम से घटाते हैं, बाएं तरफ करते हुए जाते हैं, तो हमारा घटाव का सवाल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, लेकिन ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए तो ही आपका सवाल यानी कि आप तो ही घटा पाएंगे। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, बगल वाले नंबर से उधार लेंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0 है, तो 0 इसे उधार नहीं दे सकता क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक उधार लेंगे, इस 9 को हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। 9 इस 0 को देगा, तो 9 जब 0 को देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये जो 10 है, 10 जब इसको देगा तो ये हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब हम लोग 16 में से 9 को आसानी से घटा सकते हैं। तो चलिए 16 लकीर हम लोग खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 9 लकीर को काट देंगे गिन करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब इसमें कितने लकीरें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, ये तो 10 था लेकिन एक उधार दे दिया। अब यहाँ पर 9 बचा है। अब 9 में से हम लोग 6 को घटाएंगे। तो जब आप लोग इस प्रकार से घटाएंगे 9 में से 6 को, कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। आप लोग लकीर खींच लेना। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है क्योंकि इसी ने यहाँ पर उधार दिया था, तो यहाँ पर 8 बचा है। तो 8 में से हम लोग 4 को घटाएंगे, तो 8 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 8 है, 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपका घटाव बन चुका है। इसी प्रकार से घटाव को किया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है और आपको एकदम बेसिक रूप से चाहिए घटाव के सवाल को, तो आप लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, लकीर के द्वारा खींचकर सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।